हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सुजलन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो कहाँ से मिला है और इस प्रोजेक्ट में ये कौन सा कंपनी क्या करते हुए दिखाई देने वाली है, और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो कितने का मिला है, ये भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो इसके Q4 रिजल्ट्स का जो डेट है वो फिलहाल वो भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है कब अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी का जो न्यूज निकल के सामने आया है इसके प्रोजेक्ट से संबंधित, उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। तो कितनी की तेजी आई है उसे भी हम इस चार्ट पैटर्न के माध्यम से पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुरुआत में हालांकि ये जो कंपनी है वो इसमें गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये न्यूज प्रोजेक्ट से संबंधित न्यूज निकल के सामने आई उसके बाद इसमें तेजी देखी गई और उसी तेजी पे ये कंपनी बरकरार होते हुए दिखाई दी। और फिलहाल ये जो कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5% के तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रही है, 46 रुपये 10 पैसे पे। अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 14.5% का रिटर्न निकाल के दी है। एक महीने में 10% का, 6 महीने की बात करें तो 17 से 18% का, जो कि बात करें ईयर टेल डेट की तो 19 से 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को जबरदस्त तरीके से मालामाल किया है और लगभग 400% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और जिस हिसाब से इसे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है जो 400% का एक साल में रिटर्न निकाल के दिखाते हुए नजर आ रही है, इसमें अच्छी खासी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात करें इसके जो न्यूज अनाउंसमेंट निकल के सामने आया उसकी, तो एक जो न्यूज निकल के सामने आई है वो 22 तारीख की और एक जो 17 तारीख की आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो Q4 का रिजल्ट ये जो कंपनी देने वाली है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल फ्राइडे को 24 मई को अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देगी। तो इसका जो Q4 का रिजल्ट डेट है वो फिलहाल 24 मई है और इसे इस 24 मई को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डेटा होगा ये ईयर ऑन ईयर डेटा भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर डेटा भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा, जिसके आधार पर इस कंपनी का भविष्य भी तय होते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो कंपनी जैसे ही अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के देगी उसके 48 घंटे के बाद यानी 26 मई 2024 को इसका जो ट्रेडिंग विंडो बंद हुआ था कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी के लिए, वो फिलहाल ओपन होता हुआ दिखाई देगा और मंडे से ये इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए भी देखने को मिलेगी। तो 24 मई का जो डेट है उसे जरूर याद रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पर नज़र बना के पूरी तरीके से जरूर रखिए। अगर बात करें जो आज न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को 402 मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो फिलहाल जो जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वहाँ से ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसके जो डिटेल निकल के सामने आए हैं उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो पूरा डिटेल निकाल के देते हुए नज़र आ रही है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 402 मेगावाट का ये फिलहाल विंड बनाने वाले हैं, उसमें से जो 3 मेगावाट की एक सीरीज होते हुए दिखाई देगी और ये 134 विंड टरबाइन होंगे, उनका ये सीरीज होता हुआ दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि 134 जो विंड टरबाइन होगी जिसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे ये जो जूनिपर जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो फिलहाल ये राजस्थान में लोकेटेड है, फतेहगढ़ में, और वहीं से ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें ये हाइब्रिड के साथ साथ जो मर्जेंट प्रोजेक्ट है वो भी ये काम करता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट का होने वाला है उससे 3.31 लाख हाउस होल्ड जो घर होंगे उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ लगभग 13 लाख जो टन होंगे वो कार्बन एमिशन को भी ये रोकता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये आगे भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो 402 मेगावाट का विंड एनर्जी ये टरबाइन बनाते हुए नजर आएंगे, वो फिलहाल हाइब्रिड जो लैटिक ट्यूबुलर है उस पर ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देगी और साथ ही साथ जो टरबाइन जनरेट
जनरेटर हैं वो भी इसमें लगता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो 3 मेगावाट का जो विंड टरबाइन है उसका जो लार्जर रेट होता हुआ दिखाई देगा वो फिलहाल $144 से लेके $140 मिलियन में होता हुआ दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सुजलन एनर्जी है वो इसकी सप्लाई करते हुए भी दिखाई देने वाली है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लें जो जूनिपर ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसकी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर ये कंपनी है और ये ऑपरेट करती है सोलर, विंड और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो कंसेप्चुअलाइजेशन और बिल्डिंग में काम तो करती ही है, साथ ही साथ डेवलपिंग भी करती है रिन्यूएबल एनर्जी एसेट को। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो कंपनी है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो प्रोजेक्ट फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 2010 से ये काम करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल ऑरेंज रिन्यूएबल में काम करते हुए भी दिखाई देती है, जिसमें 1 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्लेटफॉर्म ये पहले ही बना चुकी है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो दिल्ली एनसीआर में भी अपना प्रोजेक्ट चलाते हुए नजर आ रही है अक्टूबर 2018 से। और ये जो फिलहाल 1 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाते हुए नजर आ रही है, जो कि जिसे बढ़ा के 1.5 गीगावाट से 5.5 गीगावाट तक करने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो सोलर से लेके विंड एनर्जी और हाइब्रिड प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इंटरनल जो कॉम्पिटेंसीज ईपीसी और O&M में सर्विस प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो न केवल दिल्ली एनसीआर में चल रहा है बल्कि अब राजस्थान में भी इसका प्रोजेक्ट शुरू होता हुआ दिखाई देगा सुजलन एनर्जी के माध्यम से। अलावा हम थोड़ा सा बात कर लें यहीं पे सुजलन एनर्जी जो ग्रुप है उसके बारे में भी, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन कंपनी प्रदान करती है जो कि वर्ल्ड में लगभग 20.5 गीगावाट का विंड एनर्जी ये फिलहाल इंस्टॉल कर चुकी है 17 कंट्रीज में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो फिलहाल पुणे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फिलहाल यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क के साथ साथ ये इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और इस कंपनी में लगभग 6300 एम्प्लॉय काम करते हैं और साथ ही साथ इसके पास 28 साल का एक्सपीरियंस होता हुआ भी दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इंडिया की नंबर 1 विंड एनर्जी सर्विस प्रदाता कंपनी है और ये लार्जेस्ट सर्विस पोर्टफोलियो भी लेकर बैठी है लगभग 14.5 गीगावाट का। और ये जो प्रोजेक्ट लेकर बैठी है वो विंड एनर्जी एसेट्स बनाते हुए नजर आती है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि ये 2 मेगावाट और 3 मेगावाट का ये सीरीज में विंड टरबाइन बनाते हुए नजर आती है। और इसी 3 मेगावाट विंड टरबाइन के लिए इसे बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो BSE पे जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और टोटल 62 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो 24 मई को अपना Q4 रिजल्ट देगी उससे पहले, और साथ ही साथ जो इसे 402 मेगावाट का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके कारण इस कंपनी में लगभग 100% का डिलीवरी उठाया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो बहुत तेजी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो ट्रेडर हैं फिलहाल इससे नदारद दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है थोड़ा सा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी ये कंपनी डेब्ट से भरी है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और जब भी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिएगा उसके बाद इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।